नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वदीप और आज हम नागपुर सिटी में त्रिशरण चौक में आए हैं और यहाँ पे आके हम जनता की व्यूज़ लेंगे कि जो सरकार की तरफ से जो प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, संविधान बदलने की बात की जा रही है, तो उसी टॉपिक के ऊपर हम अपने जनता का उनकी क्या थिंकिंग है, उनके क्या विचार है, इसके ऊपर हम उनसे उनकी जो राय जानने की हम यहाँ पे कोशिश करें। सर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है कि हम भारत का संविधान बदलने की बात करते हैं, वो SC/ST समुदाय को पीछे रखने की जो बात, उनका जो प्रोपोगंडा है, RSS का जो प्रोपोगंडा है, उसके ऊपर आप क्या विचार करेंगे? क्या संविधान सच में बदल दिया जाएगा? देखिए, संविधान बदलने की बात ही नहीं आती, क्योंकि संविधान ये संसदीय प्रणाली नहीं है, ये संविधान पीठ ने बनाया हुआ है, तो संविधान बदला नहीं जा सकता। लेकिन राजनीतिक चीज़ों को अगर देखा जाए तो मुद्दा किसी के पास है नहीं, इसलिए भारतीय संविधान बदला जा रहा है, ऐसा वो प्रोपोगंडा हो रहा है। लेकिन उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, और वो अमेंडमेंट कर बहुत सारी चीज़ें भारतीय संविधान के खिलाफ में यहाँ पर की जा रही है, वो सत्य के कारण। यानी कि हमें पता है कि भारत का जो संविधान है, उसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन समय के अनुसार हम उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो संविधान पूरी तरीके से बदला नहीं जा सकता। सर, ये जो अभी प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है RSS की तरफ से, कोई लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपके क्या सवाल है? देखिए, यहाँ पे प्रगड़ जाति के लोग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जब ये हमारा राज्य करते थे, तब भी वो अनेक जाति, 18 जाति प्रगड़ समाज को लेकर चलते थे। और जब भारतीय संविधान की नींव रखी गई, तो नींव रखने के लिए जितने भी महापुरुष थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, तो उनकी ये नींव, वो बुद्धिमान लोग थे, तो उनकी ये नींव समस्त जाति धर्म को लेकर थी। तो सबका साथ हिंदू धर्म को ये प्रोपोगंडा लेकर चलेंगे, लेकिन हिंदू धर्म घोषित नहीं हो सकता, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं सारी कम्युनिटियों को एक साथ बांधने का जो काम किया है, वो भारतीय संविधान के अलावा कोई दूसरा ग्रंथ, कोई दूसरी किताब कर ही नहीं सकती। बराबर, क्योंकि सबको, महिलाओं को अधिकार दिया है, सब कम्युनिटी के समान अधिकार, सबको समान अगर रखने का अगर किसी ने काम किया है, तो वो है भारत का संविधान, जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, और संविधान कभी बदला नहीं जा सकता है। सर, आपको क्या लगता है अभी जो आने वाली जो चुनाव है 2024 के चुनाव में, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत के आएंगी? बेसिकली बताया नहीं जा सकता ऐसा, लेकिन उनका जो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो अपने तरीके से एक प्रोपोगंडा तैयार करती है और उसको प्रचार के माध्यम से जनता के आसपास लेके जाती है। अब जनता का काम है कि आपको क्या चुनना है। बराबर है, अगर आपको गलत है तो दूसरा उपाय रखना चाहिए। पहले कांग्रेस थी, तो कांग्रेस, कई लोगों को ऐसा लगा कि कांग्रेस कुछ गलत कर रही है, तो इन्होंने बेसिकली दूसरा पार्टी चुना। अब आपको लग रहा है कि ये पार्टी कुछ कर नहीं रही है, तो जनता ने अपना मत देकर वो सारी चीज़ें सामने लानी चाहिए। सर, कई नागरिकों का कहना यह है कि मोदी जी ने विकास तो किया है, रास्ते बनाए, फ्लावर्स बनाए, विकास हुआ है, लेकिन गरीबी बहुत पीछे रह गई है। कोई तबके के लोग ऐसे हैं, गरीबी इतनी बढ़ गई है कि किसी को एक टाइम की रोटी भी नसीब में नहीं होती। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, फ़र्क तो इतना ही है कि महंगाई ये बहुत ज़ोरों पर चल रही है। जैसे आप पेट्रोल का अगर देख लो, तो पेट्रोल का इस तरीके का कोई व्यवहार नहीं रहता कि आज 2 साल हो गए पेट्रोल जगह पे है, 106 है तो 6 ही है, ठीक है, लेकिन वो उतरा भी नहीं, चढ़ा भी नहीं। तो कांग्रेस के इसमें भी महंगाई नहीं थी, ऐसा नहीं है। महंगाई के समय जब कांग्रेस बदली, तब 1000 रुपये का सिलेंडर कांग्रेस ने किया था, और बाद में जनता ने रोष दिखाया और भारतीय जनता पार्टी को लाया। तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार चल रही है, तो मेरे हिसाब से वो विकास कर रही है। हम अगर देखें, सड़कें, माननीय नितिन गडकरी साहब है, सड़कें, वो सारी चीज़ें, बड़े बड़े उद्योग हो रहे हैं, विकास भी हो रहा है। लेकिन आम जो लोगों का अगर तरफ इन्होंने अगर ध्यान दिया कि गरीबी ये कैसे की जाए, कम की जाए, या महंगाई कैसे कम की जाए, जो आम आदमी को अगर इन्होंने रोजगार और महंगाई से मुक्त किया, तो मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी को कोई अपशब्द बोलेगा या गाली देगा। अच्छा, सरकार ने ऐसा करना, तो सर ने हमें बताने की कोशिश की कि सरकार चाहे कौन सी भी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, तो सरकार ने विकास के साथ साथ एक जो गरीबी जो मुद्दा है, रोजगारी का जो मुद्दा है, कि हमारे जो युवा है, जो पढ़ लिख के भी उनको रोजगार अगर नहीं मिल रहा है, तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि रोजगार उपलब्ध कराए। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये काम करने में अगर सक्षम होती है, तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को गलत नहीं बोलेगा, यही कहना है। या कांग्रेस को भी नहीं बोलेगा। मैं तो बोलता हूँ BSP भी आती है तो BSP को भी नहीं बोलेगा। आम जनता को चाहिए क्या? सड़कें चाहिए, सुविधा चाहिए, मेडिकल अच्छा चाहिए, सस्ता चाहिए। आज अनाज देखो आप, चावल 70 रुपये किलो, कौन मीडियम क्लास का आदमी कैसा लेगा रिक्शा चलने वाला? नहीं खरीद सकता। हम गांव में भी देखते हैं तो बहुत ही गरीब ऐसे लोग रहते हैं जो 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो का चावल नहीं मिल पाता है। सर, अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्री में चावल बांटे जा रहे हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि उनकी तरफ से एक प्रकार का लालच दिखाने की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है? ऐसा है कि ये जो चावल जो बांटा जा रहा है, ये अभी सरकार ने बांटा ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस के ज़माने से था।
वो जो शोध पत्रिका के थ्रू हमने एक माननीय नितिन गडकरी साहब को एक पत्र दिया, मैंने खुद दिया कि आप जो 2 रुपये किलो एक व्यक्ति को 2 किलो गेहूँ और 5-10 किलो जो चावल दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए और क्वालिटी भी बढ़ाई जाए। अगर ये चावल हमको खाने के लिए घर में अच्छा मिलता है, क्योंकि वो वापस फैक्ट्री में जा रहा, फैक्ट्री से आधा हो रहा, उसके पॉलिश होकर फिर बेचा जा रहा 70 रुपये किलो। अब खाने योग्य नहीं है तो लोग बेच रहे हैं उसको। ओके। तो ये अगर वो बेचना बंद करे, अच्छा चावल दे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की समस्या कम हो जाएगी। मतलब महंगाई के ऊपर, गरीबी के ऊपर जो मुद्दा है इसके ऊपर सरकार ने ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत है। बाकी विकास तो हो रहा है। हाँ। चलो हम सर से जानते हैं सर, जो सरकार जो अभी सत्ता में है उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, सरकार तो सत्ता में है इतने दिनों से। अभी भी उन्होंने जो नारा दिया है, जो पहला मुद्दा आपने उठाए थे उसके ऊपर बोलना चाहता मैं, संविधान बदलने की जो बात की थी। अभी जो हेगड़े जी ने बोले हैं 400 के पार, हाँ, ये जो 400 अगर 400 के पार अगर चली जाएगी तो 2/3 वोटिंग हो जाएगी तो हम अपना पॉइंट रख सकेंगे। पर वो संविधान नहीं बदल पाएंगे पूरी तरह, जिस तरह रंजीत भाव ने बताया उसमें अमेंडमेंट कर सकते हम। हाँ, कुछ चीज़ें बदल सकते हैं, पर उसका जो बेसिक ढांचा है वो अपन बदल नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, अंत में यही बात निकल के आती है कि संविधान बदलने की जो भी बात करते हैं, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है संविधान बदलना, क्योंकि सभी को समान अगर हक देने के जो भी कुछ काम किए हैं वो संविधान के तहत ही है। महिला हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको समान हक संविधान की तरफ से देते हैं। और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो संविधान की जो देन है, यानी कि सभी धर्मों का आदर करना है, सभी धर्मों का हमें मान रखना है और हमें बंधुभाव से रहना है, यही संविधान हमें सिखाता है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।